आंगनवाड़ी वाले जलाने लग रहे पुतले, किसान जलाने लग रहे, टीचर जलाने लग रहे, शिक्षा मित्र जलाने लग रहे, आशा वर्कर जलाने लग रहे, मान्यों के पुतले। वो सैनिकों ने जला दिए तो ये कहते इस जगह क्या हो गया? वो भी संवैधानिक अधिकारी तो होगा, आप पुतला ही तो है। वोट भी तो दे रहे हैं, हाँ लगातार वोट दे रहे हैं। हाँ हमारे टैक्स पेयर से लाखों रुपया लेकर अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी एम्बेसडर गाड़ियों में चलने लग रहे हैं, फॉर्चूनर गाड़ी ले रहे हैं, अच्छा सिक्योरिटी के 10-10, 15-15 व्यक्तियों को खड़ा किए हुए हैं। तो एक पुतला ही तो है। मेरा पुतला भूगले 15 में जब अभी ये टेंट कट गया, मोर्चा लग गया, और अभी आने वाले समय में बड़ी कोले होंगी 7 अप्रैल के बाद में। वो डिसाइड करेगी, बड़ी कमेटी बैठेगी, उसकी मीटिंग होगी। क्या पता बड़ी कॉल हो जाए, क्या पता रामलीला ग्राउंड की हो जाए, क्या पता संवैधानिक अधिकारों में रहते हुए जो हमारे को अधिकार दिए संविधान ने, क्या पता भाई संसद भवन की घेराव की बात हो जाए। क्योंकि हमने जो संविधान के अंदर सबसे फर्स्ट पायदान क्या होता है, कलेक्टर अपनी आवाज़ उठाई। उसके बाद में धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहा है, वो हम आज 31वें दिन में प्रवेश करेंगे। उसके बाद में हमारा एक संवैधानिक अधिकार और है कि अपने लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के पास में जाओ, सारी चीजें होगी ना, कंप्लीट होगी। अब क्या रह गया हमारे पास में? मोदी जी का पुतला फूकना। अब लास्ट रह गया हमारा जो लोकतंत्र का मंदिर है, वो है हमारा संसद भवन, जहां हमारे माननीय बैठते हैं। और उनको जगाने के लिए कहीं वो सो ना रहे हो तो हम उनके पास में जाएंगे, उनको जगाएंगे। लास्ट तो वही रह गया। उसके बाद में आप जो कहते हो भाई वो कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, उसके बाद में तो कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हैं CCN न्यूज 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। और कुछ कड़वे सवालों के साथ ही आज कपिल स्पोजी जी के साथ शुरुआत करेंगे। बता दूं आपको थोड़ा सा कि यहाँ पर जंतर मंतर पर पिछले 70-71 दिनों से साबका संघर्ष कमेटी की ओर से यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, पूर्व सैनिकों की ओर से यहाँ पर किया जा रहा था। मांगे कुछ इस प्रकार की थी, OROP, MSP, डिसेबिलिटी पेंशन और विधवा पेंशन और बटमैन सिस्टम को लेकर तमाम तरह की जो विसंगतियां हमारे जवानों के साथ हुई हैं या हो रही हैं, उनको लेकर के ये लोग बैठे थे। 42 डिग्री टेम्परेचर के अंदर भी आप लोग गर्मी के अंदर बैठे, आपने होली भी यहाँ पर बनाई, और आज भारी बारिश के अंदर आप लोग यहाँ पे बैठे रहे। किस तरह से देख रहे हैं? सरकार फिर भी आपकी नहीं सुन रही है। मैं पहले तो CCN न्यूज के पत्रकारों को धन्यवाद करता हूं और सभी सैनिकों से मैं प्रार्थना करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। सर सबसे पहले तो मैं आपकी एक बात को करेक्ट कर देता हूं कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी धरने को अभी फिलहाल लीड करी है, नहीं। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने ये एक दीवा लगाया था, पर आज अभी फिलहाल ये धरना चल रहा है फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, और उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़। उनके नेतृत्व में जो भी कॉल आ रही है वो पूरे देश के सैनिक उसको ले रहे हैं, और 28 लाख पूर्व सैनिक आज जंतर मंतर इस धरने को चला रही है। आप लोगों ने, मैंने खुद देखा यहाँ पर होली यहीं बनाई, आप लोगों ने 42 डिग्री की जो गर्मी थी वो यहीं से, और आज भरी बारिश के अंदर भी आप लोग बैठे रहे, उसके बावजूद भी सरकार नहीं सुन रही है। सर ये समस्या जो है ना, जो हमारे साथ में भेदभाव है, इसके आगे ये जो गर्मी है या बर्फ पड़ रही है या बारिश हो रही है कुछ भी नहीं है। और ये भेदभाव है, जो ये विसंगतियाँ हैं, ये जो रूढ़वादी प्रथाएं चल रही है भारतीय सेनाओं में, उसके आगे कुछ भी नहीं। और आज मैं इतना बताना चाहता हूँ आपको, कल 30 अप्रैल को पूरे देश में कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार तक, मणिपुर से लेकर जैसलमेर तक सभी सांसदों को मांग पत्र दिए गए हैं। और अभी तक की जो रिपोर्ट है वो 550 के करीब मांग पत्र दिए गए सांसदों को। कल तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के 750 व्यक्ति है। तो आप ये देखो ना कि जंतर मंतर पे जो धरना चल रहा है, ये सैनिक उठे कैसे? क्योंकि ये वास्तव में ये प्रॉब्लम है, ये भेदभाव है, इसलिए तो सारा देश के सैनिक एकदम। मांग पत्र तो आपने 3 अप्रैल को DM को भी दिए थे। हाँ। मांग पत्र 30 तारीख को भी दे दिए, उससे हुआ क्या? 3 अप्रैल को दिया, उससे हुआ क्या? उसका होने का नहीं था। हाँ। हम देश को ये दिखाना चाह रहे थे 140 करोड़ को और केंद्र सरकार को कि ये जो समस्याएं हैं ये किसी गांव के पूर्व सैनिकों की नहीं है, या डिस्ट्रिक्ट के पूर्व सैनिकों की नहीं है, या एक स्टेट के पूर्व सैनिकों की नहीं है, यह पूरे देश के सैनिकों की है। और मांग पत्र का क्या है? मांग पत्र इसलिए दिया, जो जिला अधिकारी है उसकी भी एक दिमाग में रहता है कि वो भी क्योंकि IAS ऑफिसर होता है, तो वो IAS स्टेटस देखता है रिटायर्ड ऑफिसरों में। और केंद्र सरकार तक भी आज तक जो एक दीवार बनाई गई थी, राजनीतिक पार्टियां, जो दीवार के दूसरी तरफ हमारे जवान जैसे तबका बैठा था, और उस दीवार के ऊपर जो भाषण देने वाले थे वो रिटायर्ड अधिकारी थे। हम तो कभी राजनीतिक दलों ने देखे नहीं, ना हमारी पहचान करी, ना हमारी वोटों की कोई गिनती। मतलब हम तो कहीं के नहीं है, 75 सालों में कोई जगह थी ही नहीं हमारी, तो आज जगह है ना सर। क्या जगह है? 3 अप्रैल को आप लोगों ने ज्ञापन दिया, अभी तक कोई भी लेटर, कोई चिट्ठी, कोई मैसेज, कोई संदेश, कोई बात सरकार की तरफ से आप तक नहीं पहुंची। 30 तारीख को आप लोगों ने लेटर दिया, उसकी उम्मीद क्या करते हो? जब आप जब एक बच्चा रोता है
माँ उसको दूध पिला देती है, तो बच्चा तो 24 घंटे में 15 बार रोता है जब भी उसका माँ दूध पिलाती है। ऐसा थोड़ी है कि लेकिन आप तो लगातार पिछले 70 दिनों से जब- मेरी बात सुनो, 70 दिन नहीं, वैसे भी आप तो कई सालों से रो रहे हो इस चीज को लेकर के, 70 दिनों से तो जंतर मंतर के ऊपर हो, लेकिन तब तक आपकी माँ ने दूध नहीं पिलाया। नहीं सर, ये 75 सालों की बीमारी है, आप इसको 70 दिन में काटने की सोच रही, मतलब भी नहीं है। हमने पहले बताया था पूरे देश के, जब हम 14 साल से जो आज बुजुर्ग सैनिक है सूबेदार प्रगट साहब, जिनकी आयु 96 साल है, आपके इस पे भी खूब उन्होंने मीडिया में इंटरव्यू दी, वो नहीं थके तो फिर हम कैसे थक जाएंगे 14 साल से? तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप थक गए, मैं कह रहा हूँ सरकार ने, आपकी माँ ने तो एक बार भी दूध नहीं पिलाया फिर तो। नहीं, सरकार के लिए हमने दरवाजे खोले हैं। सरकार ने, हम रक्षा मंत्रियों से मिले हैं, 14 मीटिंगें हुई है, हमने धरना प्रदर्शन किए। पहले तो हम उस दरवाजे में जा ही नहीं सकते थे रक्षा मंत्रियों के में। अच्छा, ये रहेगी बात, पहले हमारे मांग पत्र कौन देता था? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कौन देता था? रिटायर्ड अधिकारी। सांसदों के पास में कौन जाता था? सारे रिटायर्ड अधिकारी। आज पहले हम उदार का नेतृत्व कर रहे थे, उदार का नेतृत्व समझते हैं ना, दूसरे व्यक्ति हमारा नेतृत्व कर रहे थे और हमारी जो संख्या बल आगे दिखा रहे थे और मांगे उनकी पूरी हो रही थी। तो उदार का नेतृत्व नहीं चाहिए। हम एक कड़ी और चढ़े, हम एक सीढ़ी और चढ़ गए कि पूरा देश नेतृत्व कर रहा, पूरे देश के सैनिक नेतृत्व कर रहे हैं, सिपाही भी नेतृत्व कर रहा है, हवलदार भी नेतृत्व कर रहा है, सूबेदार भी कर रहा है नेतृत्व। तो हम एक कड़ी और आगे गए हैं, उदार का नेतृत्व हमने नहीं चाहिए। ये चीजें हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है कि हमने नेतृत्व करना सीख लिया। पहले क्या होता था कि भाई रिटायर्ड अधिकारी के बगैर काम नहीं चलेगा, हमारी बात कौन रखेगा, ये पढ़े लिखे होते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, ये लेटर बनाना जानते हैं। अब क्या हुआ, ये चीजें जो हमारे दिमाग में बैठी थी, मैं औरों की बात नहीं कर रहा, जो हमारा सैनिक तबका है, जो जवान जैसों का, रिटायर्ड सैनिकों का, उन्हीं के दिमाग में ये चीजें बैठी थी। आज वो नेतृत्व कैसे करने लगे? लाखों की भीड़ उतरी है कल भी, पूरे और शांतिपूर्वक, बिल्कुल शांतिपूर्वक, ना हल्ला ना गुल्ला ना कुछ और सांसदों को बिठाकर तोते की तरह समझाया है सैनिकों ने, बाहर नहीं भागने दिया। और रह गई बात, ये सांसद तो अपने मकानों में थे ही नहीं, फिर ये कल अपनी कोठियों में कैसे पूछ गए पूरे देश में? क्योंकि पहले ही खुफिया विभाग ने इनको रिपोर्ट दे दी थी, अगर सांसद नहीं मिले थे पूरे सैनिक आपके संविधान के दायरे में शांतिपूर्वक आपके पुतलों में आग लगा देंगे। सभी के सभी अपनी अपनी कोठियों में पूछ के अपने इलाकों में। नहीं, पुतलों में आग लगा देंगे, सैनिक का धर्म कर्म थोड़ी है कि वो पुतले में आग लगाएगा। क्यों नहीं है सर? हमारी जब जायज मांगे, हमने वोट दिया है सांसदों को, तो सांसदों को आना नहीं चाहिए हमारी मांगे सुनने के लिए? वो आए, उनका धन्यवाद पूरे देश में। पर जो नहीं मिलेगा तो उसका क्या करेंगे? वो तो सैनिकों की पहले से ही घोषणा थी, हमारी थोड़ी थी। और संवैधानिक अधिकार है, आप विरोध कर सकते हो। वो पुतला भी तो संवैधानिक अधिकार है कि आप अपने किसी भी तरह से विरोध दर्ज करवा रहे हो। फिर आप एक काम क्यों नहीं करते हो? जब इतने सालों से, अभी आपने कहा 70 सालों से हम लोगों की मांग है, 70 साल बताया ना आपने, 75 सालों से आप लोगों की मांग है और सरकार नहीं सुन रही है। मोदी जी का पुतला जला दो फिर। नहीं, रक्षा मंत्री का पुतला जला दो फिर। सर वो तो सांसद है ना, वो तो वह देखेंगे सैनिक, बात वो नहीं आप है। भी तो सैनिक ही हो। बात, हम भी सैनिक हैं, पर बात वो नहीं है। बात ये है कि जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं वो प्रतिनिधित्व करते हैं। अभी भारत सरकार तो दिल्ली में बैठी है, ये मान लीजिए माननीय प्रधानमंत्री हर सैनिक के पास में थोड़ी पूछ सकता है, हर गांव में थोड़ी पूछ सकता है। अरे बॉर्डर पे जाते हैं, होली दिवाली मनाते हैं, और यहाँ पर मेरी बात सुनो, होली दिवाली मनाने बॉर्डर पे जाते हैं। आपको नहीं लगता कि जायज बातें बोल रहे हो आप? तो इतने दिनों में एक बार तो मोदी जी को या उनके किसी भी प्रतिनिधि को यहाँ पर आना चाहिए था। नहीं मानते सर? उनको आना चाहिए था, पर ये अभी जो सांसद हैं वो 750 के करीब है। अभी आप अपने आप चले जाएंगे ना, क्योंकि फौजी भी तो मांग लेंगे ना। 2000 बात नहीं समझे। जब आप खुद ये कह रहे हो भाई उनको आना चाहिए था, 70-75 सालों की बीमारी है, वो नहीं कटी है, इसलिए आप लोग 70 दिन से यहाँ बैठे हो। अरे वही पूर्व सैनिकों से मिलने वो बॉर्डर पे जाते हैं, वही पूर्व सैनिक जब बारिश के अंदर बैठा है, धूप के अंदर बैठा है, होली यहाँ पे बना रहा है और वो कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो पुतला जला क्यों नहीं देते हो फिर? देखो, ये भी जो ये राजनीतिक पार्टी है ना, ये कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ मैं, ये सरकार है और ये राजनीतिक पार्टी, ये भी ऐसा ही है जैसे समाज में परिवार। आपके घर के आगे कोई टेंट लगा के बैठ गया, आप क्या सोचोगे? चला जाएगा 5 दिन में, चला जाएगा 10 दिन में, चला जाएगा 15 दिन में, चला जाएगा 100 दिन में। जब 100 दिन के बाद में आपके घर में कोई फंक्शन होगा, कोई शादी ब्याह होगी, तब आप आओगे कि ओ भाई ये टेंट उठा लो, आपकी मांगे क्या है? तो राजनीतिक पार्टियों का जो ब्याह शादी होती है ना, वो होती है वोट, चुनाव। मतलब आप ये कह रहे हो सीधा सीधा कि मोदी जी ये देख रहे हैं कि ये लोग कब यहाँ से उठेंगे और आप कब तक इंतजार कर रहे हो कि वो आएंगे? आप कब इंतजार करो, आप कब तक का इंतजार करोगे? हम तो जब अभी ये टेंट कट गया, मोर्चा लग गया, और अभी आने वाले समय में बड़ी कोले होंगी 7
अप्रैल के बाद में वो डिसाइड करेगी, बड़ी कमेटी बैठेगी, उसकी मीटिंग होगी, क्या पता बड़ी कॉल हो जाए, क्या पता रामलीला ग्राउंड की हो जाए, क्या पता संवैधानिक अधिकारों में रहते हुए जो हमारे को अधिकार दिए संविधान ने, क्या पता भाई संसद भवन की घेराव की बात हो जाए। क्योंकि हमने जो संविधान के अंदर सबसे फर्स्ट पायदान क्या होता है, कलेक्टर अपनी आवाज़ उठाई, उसके बाद में धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहा है, वो हम आज 31वें दिन में प्रवेश करेंगे। उसके बाद में हमारा एक संवैधानिक अधिकार और है कि अपने लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के पास में जाओ, सारी चीजें होगी ना, कंप्लीट होगी। अब क्या रह गया हमारे पास में, मोदी जी का पुतला फूकना। अब लास्ट रह गया हमारा जो लोकतंत्र का मंदिर है, वो है हमारा संसद भवन, जहां हमारे माननीय बैठते हैं, और उनको जगाने के लिए कहीं वो सो ना रहे हो तो हम उनके पास में जाएंगे, उनको जगाएंगे। लास्ट तो वही रह गया। उसके बाद में आप जो कहते हो भाई वो कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, उसके बाद में तो कुछ रहा है। मैं तो एक चीज पूछूं, जैसे अभी आपने कहा सांसदों ने अगर वो लोग नहीं मिलेंगे तो वो लोग पूर्व सैनिकों ने ये ठान रखा था कि हम पुतला भी जला सकते हैं उनका, और क्या ये भी है कि अगर सिर्फ आंगनबाड़ी वाले जलाने लग रही पुतले, किसान जलाने लग रही, टीचर जलाने लग रही, शिक्षा मित्र जलाने लग रही, आशा वर्कर जलाने लग रही, मान्यों के पुतले, वो सैनिकों ने जला दिए तो इस जगह क्या हो गया, वो भी संवैधानिक अधिकारी तो होगा। आप पुतला ही तो है, वोट भी तो दे रहे हैं, हाँ लगातार वोट दे रहे हैं, हमारे टैक्स पेयर से लाखों रुपया लेकर अच्छी बड़ी एम्बेसडर गाड़ियों में चलने लग रहे हैं, फॉर्चूनर गाड़ी ले रहे हैं, अच्छा सिक्योरिटी के 10-10, 15-15 व्यक्तियों को खड़ा किए हुए हैं, तो एक पुतला ही तो है। मेरा पुतला फूक ले 15 में, ला मेरे को दुआ दो या फॉर्चूनर। अगर जंतर मंतर जैसी जगह पर मोदी जी का पुतला आप लोग फूक देते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सरकार का नुमाइंदा पक्का आ जाएगा। नहीं, वो देखो, आप जिनका माननीय मोदी जी का आप नाम ले रहे हो, नहीं, वो प्रधानमंत्री, आप ये भी सोचिए, और प्रधानमंत्री किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं होता, वो प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों का, और बाहर देश से बाहर भी उनको माननीय प्रधानमंत्री ही बोला जाएगा कि माननीय प्रधानमंत्री। वो संवैधानिक पद है, और संवैधानिक पद में माननीय प्रधानमंत्री का बहुत ऊंचा दर्जा होता है, वो वहाँ तक हम पुतले की सोच भी नहीं सकते कि उनका नहीं। और जो सांसद है, मेले है या और चीजें, वो एक बहुत निचली कड़ी है, माननीय प्रधानमंत्री बहुत अप है, बहुत। ऐसा तो नहीं आप लोग डर रहे हैं मोदी से? नहीं, डरना नहीं होता सर, ये सम्मान है, बेल्ट लगी है पेट पे, शांतिपूर्वक है, सारी चीजें हैं। माननीय प्रधानमंत्री का बहुत है यार, बहुत बड़ा स्थान होता है, तो माननीय प्रधानमंत्री के पास में जब चले जाएंगे ना बातें, जब निचले लेवल से मतलब मोदी जी तक बातें नहीं की हुई अभी तक? गई, ऐसा हो सकता है कि जो खूबिया विभाग है, आपके यहाँ तो खूबिया एजेंसियां भी आके जांच करके जाती हैं। यहीं पे बैठी रहती है, वो भी इन चीजों को आगे ले जाती है। ऐसा उसके बावजूद भी शांति से बैठे हैं मोदी जी, विपक्ष सब शांति से बैठे। नेताजी, हम तो विपक्ष को तो आने नहीं दे रहे। विपक्ष की नहीं कह रहा, नेताजी सब शांत बैठे हैं, मोदी जी शांत बैठे हैं, रक्षा मंत्री जी शांत बैठे हैं। हमने कभी भी संवैधानिक शब्दों में आलोचना करी है, हमने नाम लेकर कभी आलोचना करी नहीं है। आज पहली बार आप लोगों ने जब कहा, जब मैंने ये कहा कि माननीय मोदी जी, वो माननीय मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री है, वो कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री है, वो मेरे भी हैं, सबके हमके भी है, सबके भी है, और अमीर से अमीर, गरीब से गरीब का भी, जितनी राजनीतिक पार्टियां उनके सबके माननीय प्रधान, उनका एक बहुत ऊंचा दर्जा होता है। माननीय प्रधानमंत्री जब शब्द लगता है ना, वो सबके, और उसमें हम भी आते हैं, क्योंकि हमारे अब क्या करने वाले हैं जो सैनिक भाई यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहे, जो अलग अलग प्रदेशों से, क्योंकि आपकी वीडियो खूब वायरल होती है, सभी पूर्व सैनिक अपने घरों से बैठ के देखते हैं, क्या मैसेज देंगे उनको? मैं अपने भूतपूर्व सैनिकों को इतना मैसेज देना चाहता हूं, जब भी आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी कॉल आती है, कोई भी पूर्व सैनिकों का कोई भी मार्च होता है, तो आप कम से कम उसमें तो जाना ही जाना है, उस मार्च में शामिल होना है। और कम से कम मेरे भूतपूर्व सैनिक भाइयों, कम से कम एक बार आप पे जो ये हवन चल रहा है जंतर मंतर के ऊपर, जो आपकी मांगों के लिए, इस हवन में भी आहुति डालनी है। और जो नज़दीक के हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और ये राजस्थान, ये सैनिक भाई तो हफ्ते में 2-2 दिन ड्यूटी लगाएंगे। और जितनी भी डिस्ट्रिक्ट में हैं पूरे देश में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेकर जैसलमेर तक, जब तक जंतर मंतर के ऊपर धरना चलेगा, हर हफ्ते 10 बजे अपने तहसील में, अपने जिले के अंदर आप मीटिंगें करेंगे, और पूरे अपने जिले के जो पूरे सैनिकों को बताएंगे कि दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे धरना चल रहा है, और आगे क्या चल रहा है, पीछे क्या हुआ क्या नहीं, उनको सबको जागरूक करते रहेंगे, और प्रिंट मीडिया के अंदर अखबारों में भी देते रहेंगे। एक्टिव रहना। देखिए, ये थे हमारे साथ कपिल फौजी जी। मैं आपको एक चीज और बता दूं, हमारे भारत देश में अगर वाकई जवान, किसान
और देश के नगीने खिलाड़ी जिस दिन जंतर मंतर पे जब बैठ सकते हैं यहाँ पर, तो हम एक आम आदमी क्यों फौजियों के साथ नहीं हो सकते, क्यों अपने सैनिकों के साथ नहीं हो सकते? यार इन लोगों ने अपने सीने पे गोलियां खाई हैं हम लोगों को सुरक्षित करने के लिए, लेकिन हम लोग इनके साथ नहीं हो सकते। इन लोगों ने होली यहाँ बिता दी, इन लोगों ने 42 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी यहाँ निकाल दी, इन लोगों ने, आज भी बारिश हो रही है, बारिश के अंदर यहाँ पर ये लोग बैठे हैं, लेकिन ये लोग फिर भी अपनी मांगों को मनवाने के लिए सिर्फ एक निवेदन कर रहे हैं सरकार से कि हम लोगों की बात को माना जाए, क्योंकि हम लोग देश के सैनिक हैं। जय हिंद, जय भारत।